शब्द विवादित नहीं है, उसको विवादित बनाया जा रहा है। यदि हमारे बात पर किसी को आपत्ति है तो आपके लिए कानून है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त पूरे देश के कोने कोने में मुसलमान रामगिरी महाराज को लेकर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि महंत रामगिरी महाराज ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। आपको बता दें कि 15 अगस्त 2024 को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में रामगिरी महाराज ने बड़ा ही गलत विवादित बयान दिया था, जिसके बाद मुसलमान भड़क गए और जगह जगह रामगिरी महाराज को लेकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और उनकी अरेस्ट करने की मांग करना शुरू कर दी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि 15 तारीख को गुजरे आज पूरे 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी रामगिरी महाराज पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई तो छोड़ी, अभी तक पुलिस ने उनसे कोई भी पूछताछ तक नहीं की। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के बाद रामगिरी महाराज पहली बार इंडिया टीवी न्यूज चैनल पर आए और उन्होंने इस विवादित बयान को लेकर जब न्यूज एंकर ने उनसे सवाल किए तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप खुद सुन लें। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को रामगिरी महाराज का पूरा इंटरव्यू सुनाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखें। इस सप्ताह के दौरान आपके प्रवचनों के द्वारा आपके मुख से निकले हुए कुछ शब्द जो है विवादित निकले और उसको लेकर आपत्ति जताई जा रही है। पूरे महाराष्ट्र में हम विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? शब्द विवादित नहीं है, उसको विवादित बनाया जा रहा है। क्योंकि मेरा प्रवचन 1.5 घंटे का था। उस 1.5 घंटे के प्रवचन में मैं भीष्म चरित्र बता रहा था, भीष्म और युधिष्ठिर जी का संवाद। जब भगवान कृष्ण भीष्माचार्य को मिलने के लिए जाते हैं, तब भीष्म जी युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश करते हैं, शास्त्र का उपदेश करते हैं, उसमें राजनीति का उपदेश करते हैं, राजधर्म बताते हैं। तो राजधर्म बताते हुए भीष्माचार्य कहते हैं कि राजा का पहला कर्तव्य होता है कि किसी भी अन्याय अत्याचार को राजा ने सहन नहीं करना चाहिए। अन्याय को प्रतिकार करने की शक्ति होते हुए भी यदि कोई प्रतिकार नहीं करता है तो वो पाप करता है। तो इसीलिए अन्याय को प्रतिकार होना चाहिए। इस बात में हम चर्चा कर रहे थे। उस चर्चा में बात निकली बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, बहुत घृणित कर्म हो रहा है। महिलाओं पर बलात्कार हो रहे हैं और हिंदू पलायन के लिए तत्पर है, वहां रहना नहीं चाहते हैं क्योंकि वहां का जीवन नर्क जैसा हुआ है। हिंदुस्तान के बॉर्डर पर वो लोग आकर के खड़े हैं और कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान में लो, क्योंकि हम वहां जी नहीं सकते। तो इस विषय में चर्चा करते हुए वह उदाहरण हमने दिया था और उसका गलत अर्थ लगा करके वो इशू बनाया गया है। नहीं तो हम प्रवचन में तो 1.5 घंटे का वो प्रवचन था, उसमें तो तत्वज्ञान ही था। आपने जो शब्द कहे उससे मुस्लिम समाज के कई लोग जो है आहत हुए। उनका कहना है कि आपने उनके धर्म का अपमान किया है, उन मोहम्मद पैगंबर साहब का अपमान। वो जिनका अपना अपना प्रश्न होता है, हमने जो बता दिया वो बता दिया है। बस उस विषय पे हम ज्यादा चर्चा करना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ जो सप्ताह चल रहा है, बहुत सुंदर कार्य यहाँ चल रहे हैं और लाखों जनता यहाँ आती है, भजन का आनंद लेती है। यहाँ कोई हर व्यक्ति स्वयंसेवक है। यहाँ किसी भी व्यक्ति को कोई तनख्वाह नहीं है, अपने स्वयं खर्चों से सब आते हैं। और दूसरी बात ये, यहाँ पुलिस यंत्रणा की भी जरूरत नहीं होती है, सब स्वयं शिस्त होती है लोग। तो ये जो आनंद है वो लेना है। हमने देखा, इसमें कोई दो राय नहीं है, काफी ज्यादा डिसिप्लिन हमें दिखाई दिया। लेकिन अब जो है महाराष्ट्र में कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आपको जो है धमकियां मिल रही है, जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, सर तन से जुदा के नारे जो है कई जगह सुनाई दे रहे, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे या भी हमें पता नहीं, हम तो कार्यक्रम में है और मुझे स्वयं ऐसे कोई धमकी आई नहीं आज अभी तक। बात यह है कि यह देश संविधान से चलता है। यदि हमारे बात पर किसी को आपत्ति है तो आपके लिए कानून है, कोर्ट है और कानून हमें भी मानने, सबको मानने होना ही चाहिए। बाबा साहब ने जो कानून दिया है उस कानून में हर व्यक्ति को कुछ कहने का स्वतंत्रता तो है। दूसरी बात यह है, यदि किसी को आपत्ति है तो केस दर्ज कर सकते हैं और उसका जवाब हम कोर्ट में देंगे। आपके खिलाफ मामले भी दर्ज है, उनका कहना है कि आपको गिरफ्तार किया जाए। क्या आप मानसिक रूप से तैयार है अगर ऐसा कोई घटनाक्रम होता है? जो भी परिस्थितियां हैं तो उनको सामना तो करना ही पड़ेगा। और बात यह है
कि अपने देश की जो न्याय व्यवस्था है उस न्याय व्यवस्था पर हमें भरोसा है, बाकी सब चलता रहता है। मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने आपके यहाँ पे कार्यक्रम में शिरकत की, भाषण भी दिया। उनका एक बयान जो है काफी सुर्खियों में, उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो संतों के आशीर्वाद से चल रही है और महाराष्ट्र में कोई भी संतों का एक बाल भी बांका नहीं कर सकता है। कहा जा रहा है कि वो भी आपके साथ तो है सब, क्योंकि अपना जो कार्य चल रहा है वो समाज के लिए चल रहा है और इसीलिए अच्छा काम करने के लिए कोई भी साथ देता ही है। तो मुख्यमंत्री साहब ने साथ दिया, अच्छी बात है। जो नाराज है उन लोगों को आप क्या कहें? जो नाराज है तो नाराज नहीं होना चाहिए, उन लोगों ने भी नाराज नहीं होना चाहिए। नाराज होने जैसा उसमें कुछ नहीं है। हमने जो कहा वो सत्य कहा है, जो है वो है, जो तो लिखा हुआ है। नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं। और कोई नाराज है तो उन लोगों में रहने वाले जो समाजवादी लोग हैं उन्होंने उनको समझाना चाहिए। इतिहास नहीं पता, आपने जो तथ्यों से इतर आपने बात कही है, नहीं भावनाओं को दुखाया। नहीं, वो गलत है। मन दुखा हुआ उसके लिए संविधान है और संविधान वो कोर्ट में जाए, हम वहाँ कोर्ट में जवाब देंगे और जो न्याय व्यवस्था जो भी निर्णय देंगी वो हमें मान्य रहेगा। इसी कार्यक्रम में हम कई मुस्लिम समाज के लोगों से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि हम खुद आपके कार्यक्रमों में आते हैं, यहाँ पर सेवादान करते हैं, फल फ्रूट देते हैं, पानी पिला, जैसा आपने स्वयं सेवक कहा, तो क्या वो सच्चाई है? ऐसा है आपके कार्यक्रम में आते हैं? बहुत मुसलमान आते हैं, मुसलमान बहुत हमारे भक्त भी है। संगमनेर में जो सप्ताह था तो एकादशी का जो फलार होता है ना, तो वो पूरा खर्चा उन लोगों ने किया था। बहुत मुसलमान भक्त है और जो राष्ट्रवादी मुसलमान है, जो सेवा भाव रहने वाले मुसलमान है, वो भी हमारे साथ है। और हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, एक मानवता की बात ही है। इसीलिए वो कह रहे कि आप संत है, आपको जो अच्छी बातें जो है समाज में शांति की बात करनी चाहिए, लेकिन आपने अपने शब्दों से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। नहीं, अशांति की बात हमने की नहीं। हमने उसमें बात यह की है कि यदि हम हिंदू सावधान नहीं होंगे तो ये जो अराजक तत्व है वो आगे ज्यादा बढ़ेंगे तो बांग्लादेश जैसी परिस्थिति हमारे यहाँ भी आ सकती है। इसीलिए अपनी ओर से तो हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई हमारे ऊपर अन्याय करता है, अत्याचार करता है तो उसको प्रतिकार भी करना चाहिए। बस इसी बात को हमने वहां बढ़ाया था और उसी विषय में चर्चा में एक उदाहरण वो दिया था। बस उसके व्यतिरिक्त तो कोई हमारे मानसिकता भी नहीं थी। अभी वो कौन किस हिसाब से अर्थ लगा रहे वो उनका प्रश्न है। उनका कहना है कि अगर महाराज जी जो है अपने शब्दों को पीछे ले लेंगे तो पूरा विवाद खत्म हो जाएगा। आपने जिस तरह से उनके आहत किया है, ऐसे में जो है हमने आहत किया नहीं है, जो ग्रंथ में लिखा है वो हमने बोला है, बाकी कायम है। अब मैं बाहर देख रहा हूँ, आमतौर पे आपके साथ कभी सुरक्षा नहीं होती है, लेकिन इस पूरे विवाद के बाद क्यूआरटी की टीम को यहाँ पर तैनात किया गया है, तो थ्रेट आपको जरूर बढ़ा है। तो सरकार जो है ये भी देख रही है, क्योंकि जिस तरह के भड़काऊ नारे लग रहे हैं आपके खिलाफ, सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रहा है, उससे थ्रेट बहुत सीरियस नजर आ रहा है। ठीक है, जो है वो है, जो दिख रहा है उस पर हम क्या बात कर सकते हैं। हमें तो भगवान का भजन करना है, परमार्थ करना है अब, और चल रहा है हमारा कार्य। श्रद्धालुओं से हमारी बातचीत हुई, वो काफी चिंतित है आपकी सुरक्षा को लेकर। ऐसा कोई बात नहीं, हमें कोई ऐसा लगता नहीं है। लेकिन आपकी गिरफ्तारी के लेकर दबाव काफी बढ़ रहा है। उनका कहना है कि 15 तारीख को आपने बयान दिया था, 48 घंटे हो गए, लेकिन अब तक महंत जी को गिरफ्तार नहीं किया गया। नहीं, अब जो हमें अभी आज तक नोटिस तो आई नहीं है, जब कोर्ट से नोटिस आएंगे तो हम देख जाएगा। जो लोग आपसे आहत है, आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं ये बताइए, क्योंकि उनका कहना है कि जो शब्दों का चयन था आपका वो बेहद आपत्तिजनक था। उनके गुरु का जो है, धर्म गुरु जो उनका अपमान करने वाला, इस्लाम धर्म का अपमान करने वाला, पैगंबर साहब की आपने अवमानना। ऐसा कुछ भी नहीं है, अवमानने का वहाँ कोई विषय नहीं है। जो हमने कहा वो उनके ग्रंथों में भी लिखा है और मौलाना लोगों में भी उन्होंने, बहुत मौलाना के आप लोग यदि क्लिप देखेंगे तो उन्होंने भी वही कहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई आपत्तिजनक मानते हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने रामगिरी महाराज की जुबानी सुना कि मैंने कोई भी विवादित बयान नहीं दिया। अगर मेरे इस बयान को लेकर किसी भी धर्म के लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है तो उनके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं और वो मेरे ऊपर FIR दर्ज करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बड़े दुख के साथ में आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि आज हमारे भारत देश के अंदर हमारी कौम के मुसलमानों पर बहुत ज्यादा जुल्म और जाती हो रही है, क्योंकि हमारे कौम के मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने किसी भी मजहब और किसी भी धर्म को लेकर कोई भी बयान नहीं दिया था और न ही किसी का नाम लेकर उन्होंने बयानबाजी की थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो 5-6 महीने से जेल के अंदर
अंदर मौजूद हैं। लेकिन आज मुसलमानों को लेकर और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर कोई भी उल्टा सीधा बोलकर चला जाता है, लेकिन उन लोगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। फिलहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके जितना हो सके आगे जरूर शेयर कर दें। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे एक और किसी आने वाली नई वीडियो में। जब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज।